हमारे जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे बनी है और जो भारत की आज़ादी के लिए बापू गांधी जी जिन्हें मोहनचंद करमदास गांधी भी कहा गया, और उन्होंने एक अहिंसा का एक आंदोलन छेड़कर और सभी कांग्रेस जनों को एक ऐसा प्रेरणा दी कि जो ब्रिटिश राज को उनके सामने घुटने टेकने पड़े और समाज को एकजुट रखने के लिए उन्होंने जो जो शिक्षा दी है, उनका ये मानना था कि भारत की आज़ादी किसी भी काम की नहीं है जब तक कि हमारे समाज में जो है ये वर्गीकरण है और यहाँ पे जो आपसी भेदभाव है, यही वजह थी उन्होंने समाज को जोड़े रखने के लिए जो है सभी धर्मों को एक होने की बात कही और सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को जिस प्रकार से उन्होंने मूल भावना में अपने रखा और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए जो उन्होंने काम किया, और आज के ख़ास तौर पे जो दौर है जिसमें कि बापू गांधी के हथियारों का मंदिर बनाने की बात कही जा रही है, और एक ऐसी विचारधारा जो कि बापू गांधी के हत्यारे को बहुत बड़ा शहीद मानने की बात कर रहे हैं, ऐसे वक्त में हमें ये प्रेरणा लेनी है कि अगर इस भारत को एकता में पिरोए रखना है, ये सभी वर्गों को साथ मिलाकर चलना है, तो ऐसी विचारधारा जो कि नाथूराम गॉडसे को आगे लाने की बात कर रही है, उन्हें देशभगत बताती है महात्मा गांधी के हत्यारे को, तो ऐसे वक्त में मेरे ख्याल से फिर से हमें जो है इनके आदर्शों के ऊपर गौर करना होगा, उस पर प्रण लेना होगा, इस देश की अखंडता को, एकता को बचाए रखना होगा। बहुत ही भयंकर सामाजिक दौर आ रहा है जिसमें कि ऐसी विचारधाराओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके साथ में आज के दिन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने कि जय जवान जय किसान का नारा दिया, और जय जवान जय किसान, उन्होंने जवान और किसान को एक नारे में पिरोया, और इस देश के लिए वो भी एक कांग्रेस विचारधारा के थे, और एक साधारण सा व्यक्तित्व किस तरह से उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए रखा, और संयोगवश की ये दोनों महानुभाव, ये दोनों ही जो है प्रमुख हमारे इस देश के जो है लीडर, इनका एक ही दिन में यहाँ पे जयंती है जिसे हम मना रहे हैं। और ऐसे में सिर्फ एक संदेश कि इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की एकता के लिए, इस देश को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए इनके विचारों को हमें स्मरण करना होगा। यही आज हम मेडिकल कॉलेज ये स्वच्छता अभियान के अध्ययन हमने हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको सम्मानित किया है। इनके सौजन्य से ये हमारे बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, और ये हमारे एडवोकेट साहब हैं रोहित जी, और ये हमारे पार्षद जी हैं वार्ड नंबर 5 के। तो इन लोगों के सहयोग से इन लोगों को सम्मानित किया है, प्रोत्साहित किया है। और ये जो भी हमारे सफाई कर्मचारी है, इनके सफाई के बिना हॉस्पिटल नहीं चल सकता, और ये लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं।
और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन लोगों ने इनको सम्मानित किया है और इनकी समाज में उतनी ही वैल्यू है जितनी आज डॉक्टर की है, नर्स की है या सिक्योरिटी की है, ये भी उतनी ही वैल्यू रखते हैं। ये हमारा एक तरह से फाउंडेशन वाली बात होती है कि इनके बिना हमारा कॉलेज नहीं चल सकता है। तो इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और एसोसिएशन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं समस्त हमीरपुर वासियों को भारत का जो मिशन है वो गांधी जी ने इस देश को दिया था, आज़ादी से पहले दिया था। आज सरकारें आई, सरकारें बदली और इस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं, उसके लिए सभी सरकारों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं ये अभिन्न अंग हैं हमारे हॉस्पिटल के, हमारे मेडिकल कॉलेज के, और इनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। ये लोग व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से बेहतर दिन इनको सम्मानित करने का कोई नहीं हो सकता। एक बार फिर सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जी को और यहाँ के समस्त स्टाफ को, सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। गांधी जयंती पर आज पूरे देश में हर्षोल्लास से एक छुट्टी की तरह नहीं, पर्व की तरह मनाया जा रहा है। मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने वासियों को बधाई देता हूँ। जय। महात्मा गांधी जी का जो जन्मदिन है उसको स्वच्छता दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम उसमें है, साथ में ही हमारे आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसको भी आज यहाँ पे मनाया गया है। उसके संदर्भ में जो है वो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जैसे क्लीन इंडिया का कैंपेन हमारा चला हुआ है, क्लीन इंडिया के अंतर्गत हमारा 31 अक्टूबर तक सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी हमारे NGOs हैं, वो सारा मिलजुल कर जो है अपने एरिया में स्वच्छता का अभियान चलाएंगे और उसमें जो है वो लोगों को जागृत भी करेंगे कि स्वच्छ अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखें और कैसे रख सकते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे कि आपका जो कूड़ा है उसको अलग अलग कैटेगरीज में करके रखें, उसको सेग्रीगेट करके रखें, घर पे ही या दुकान पे ही जहाँ भी जनरेट हो रहा है एट सोर्स उसको सेग्रीगेशन करें कि जो आपका गिल्ला कूड़ा है जिसे खाद बनती है उसको अलग रखें, सूखा कूड़े को अलग रखें। फिर हमारे जो नगर निकाय हैं जिसमें हमारे नगर परिषद, नगर पंचायत हैं शहरी क्षेत्रों में, तो उसको अलग अलग इकट्ठा करके उसका समाधान करेंगे। और वैसे गांव वाले क्षेत्र में भी जहाँ पे लगता है कि कुछ अर्बनाइजेशन हो रही है, थोड़ा कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं उन पंचायत में, उसमें भी ये कार्यक्रम जो है वो इसी तरीके से चलाया जा रहा है। और वहाँ भी एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म सेटअप करने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले समय में इस कैंपेन को सस्टेन किया जा सके और इसको इस तरीके से करें ताकि जो कूड़ा हमारा जनरेट हो रहा है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें। और रास्ता है जैसे कि अभी हमने शपथ भी ली है जिसमें बताया कि मेरा भारत सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर भी जो है वो जो हमारे बच्चे हैं जो कल का देश के हमारा भविष्य हैं उनको भी जागृत किया गया ताकि उनके अंदर भी देश भावना, देशभक्ति की जो भावना है वो बढ़े और वो अच्छे नागरिक बन के जो है आने वाले समय में हमारे समाज की सेवा करें ताकि हमारा समाज जो है वो सशक्त हो और उसी तरीके से हमारा देश भी फिर सशक्त देश का जो है वो सपना साकार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kshri।